बुनकरों की स्थिति इस प्रकार हो गई है कि भुखमरी के शिकार हो किसको जाएगा? फटाफट खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट पे जाना है, चाहे मुसलमान हो, सभी लोग बेरोजगार हैं। मोदी सरकार से खुश नहीं है। अरे अभी कुछ नहीं किए, क्या करेंगे? कुछ नहीं किए। ऐसी मंदी आज तक हमने अपने पूरे कैरियर में नहीं। पेपर आउट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वैकेंसी रह जाती है, हमारे 500 रुपये उसमें चले भी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग घोसी लोकसभा के मोहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत है और ये मोहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत का महरूपुर एक मोहल्ला है जो कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर हमारी टीम पहुँची है और ये जानने के लिए कि ये घोसी लोकसभा में क्या माहौल चल रहा है। तमाम लोग हमारे साथ हैं और ये देखिए, ये इस क्षेत्र के मेंबर हैं, मतलब नगर पंचायत के सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। तो इस बार घोसी लोकसभा में क्या माहौल चल रहा है? आप लोग का मुद्दा क्या रखे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल का धन्यवाद देता हूं कि जो है डोर डोर आप लोग जाके जो है मेहनत करके सर्वे किए हैं, सही चीज़ दिखाए हैं। यहाँ पे जो भी लोग हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। हिंदू मुस्लिम सारे लोग बदलाव चाह रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी इस प्रकार हो गई है। ये बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। बुनकरों की स्थिति इस प्रकार हो गई है कि भुखमरी के शिकार हो गए हैं। जो फ्लैट रेट बिल 72 रुपया हुआ करती थी, आज वो 400 रुपया पार हो गई है। और मंदी इस प्रकार की हो गई है कि लोग परेशान हो गए हैं। आप भी बुनकर हैं क्या? जी जी जी, मैं भी बुनकर हूँ और हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। और 5 किलो राशन जो है दे के जो है मूर्ख बनाया जा रहा है, लोगों को जंगरचोर बनाया जा रहा है। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये जो मोदी जी जो 10 साल सरकार चलाए हैं भारत पर, उनका कहना है कि हमने देश में काफ़ी समृद्धि, शांति, खुशहाली लाया है, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। तो इस सरकार से आप खुश नहीं हैं? माइनॉरिटी को केयर नहीं किए हैं, हम लोग को केयर नहीं किए हैं। मतलब जो सबका साथ सबका विकास नारा है उस पर वो नहीं चले? नहीं, माइनॉरिटी को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिए हैं। राशन तो मैं कह रहा हूँ, महंगाई जो है, जो 54 रुपया पेट्रोल हम लोग भराते थे, आज 100 रुपया भरा रहे हैं। हम ही से लेके हम ही को दे रहे हैं। और फिर आदमी 1 यूनिट 5 किलो राशन लेके जो है जंगरचोर हो जा रहा है। मिडिल क्लास जो है बहुत परेशान है। तो ये यहाँ के सभासद हैं, इनका कहना है कि महंगाई जो है वो उफान पर है। आइए इनसे भी मिलते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है। मोहम्मद शमसुद्दीन साहब, आप भी बुनकर हैं? नहीं, बुनकर तो नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। टेंट हाउस चलाता हूँ। आप बुनकर नहीं है? नहीं। तो आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। देखिए, हकीकत यही है कि हम लोग भी बेरोजगार हो चुके हैं। जब बुनकर के पास जब का नाम है नहीं है कोई सब हल है, तो आप बताइए, जब उनका कारोबार नहीं चलेगा तो हमारा कैसे चलेगा? हम भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, समझे आप? कि एक कारोबार अगर कमजोर हुआ है तो उस पर आश्रित सभी लोग भी कमजोर हो रहे हैं। सभी लोग कमजोर हो चुके हैं। तो इन्हीं के साथ हम भी चलते हैं, इन्हीं के माहौल में रहते हैं, इन्हीं के साथ में रहते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग भी परेशान हैं। तो आप भी परिवर्तन चाहते हैं क्या? हम भी परिवर्तन चाहते हैं। तो वोट किसको जाएगा? फटाफट खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट पे जाना है, चाह रहा है। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब फटाफट आप इंडिया गठबंधन को हम फटाफट खटाखट करेंगे हम। और बीजेपी का क्या होगा? अब बीजेपी वाले समझे। जी हाँ, इसलिए कि 10 साल चला लिए ना, बस करें। हमारे राहुल ने जो है 4000 जो है किलोमीटर पैदल चल वो आपके मतलब वो हमारे राहुल कैसे हो गए? हमारे लिए काम कर रहे, गरीबों के लिए, गरीबों के हर जगह, खेतों में, किसानों के लिए, हर जगह वो काम कर रहे भाई। अब देखिए, अगर सही पूछेंगे तो मैं अब तक सपा का वोट दिया हूँ, लेकिन आज जो है मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत हो गई राहुल से। इसलिए मोहब्बत हो गई कि बड़ी मेहनत कर रहे बेचारे। अब मेहनत का फल अल्लाह पाक उनको देने जा रहे हैं इस टाइम। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगले पीएम वो बनने जा रहे हैं? एक और चाचा हैं, क्या नाम है चाचा? मेरा एजाज अहमद, साबिक मेंबर नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना। अच्छा, ये भी सभासद है, पूर्व सभासद हैं। तो यहाँ पर 2 लोगों से बात करके ये पता लगा कि इंडिया गठबंधन का माहौल है। आप बताइए, आपका मुद्दा क्या है, माहौल किसका है? मुद्दा सबसे पहले बेरोजगारी। नौजवान बिल्कुल बेरोजगार है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग बेरोजगार हैं। तमाम हमारे बुनकर भाइयों से तमाम लगे हुए ये क्षेत्र जो है लगा हुआ है। कोई बूटी काट रहा है, कोई नारा भर रहा है, कोई लूम चला रहा है, यहाँ से इर्द गिर्द से आके लूम चला रहे हैं। तो आजकल एकदम बेकारी है। ठेला चलाने वाले बेचारे ये मजदूर हैं, इनका भी वही हाल है जो हम लोगों का हाल है।
बहुत बेरोजगारी है। आप भी परिवर्तन के साथ हैं? हाँ, बदलाव परिवर्तन बिल्कुल हम चाहते हैं इस बार। चाचा बताइए क्या नाम है? राजेश नाम है। हाँ आप बताइए, आपका रुझान किधर है? हम जो है गर्रा माटी करने वाला है, मिस्त्री अच्छा, हाँ, मजदूर आदमी है। ठीक ठीक ठीक, दिहाड़ी करने वाले मजदूर है, बताइए। ये आज के नहीं 10 साल पहले का। तो राहुल जो है उनका भी हमारे पास कार्ड है, रखा हुआ है। हाँ, उसके इंदिरा गांधी का, हाँ, जो उस समय उठी थी। इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं? तो अब राहुल का हम लोग को उम्मीद है लेकर आने का। हाँ, मतलब आप लोग भी बदलाव चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। मोदी सरकार से खुश नहीं है? अरे अभी कुछ नहीं किए, क्या करेंगे, कुछ नहीं किए हैं। दिहाड़ी मजदूरों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। हम लोग चाहते हैं राहुल आए और नया बदलाव। ये भी परिवर्तन चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं, देखिए ये युवा है और युवा से ही चुनाव का माहौल बनता और बिगड़ता है। क्या नाम है? आरिफ जिशान। आरिफ जिशान साहब, आप भी बुनकर हैं क्या? हाँ, बुनकर है। तो ये आपके हिसाब से आप युवा हैं, नौकरी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, या बुनकरों का बिजली वाला बड़ा मुद्दा है? हमारा सबसे पहले चुनाव में यही हमारा सबसे पहले रीज़न रहता था, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान में अब सबसे पहले अगर रोटी ले लिया जाए तो हमारे साथ बेरोजगारी, या फिर हमारे यहाँ कोई भी ऐसा जो कारोबार हमारा है सबसे निचले स्तर पर चल रहा है, जो कि बुनकर वाला कारोबार। ऐसी मंदी आज तक हमने अपने पूरे करियर में नहीं देखी। और एजुकेशन को ले लिया जाए तो एजुकेशन इतना महंगा हो गया कि यहाँ समाज में सब लोगों को एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए हमारा सबसे पहले रुझान यही है कि जितने युवा हैं, तैयारी 10 साल से थी और वो अभी कर नहीं पाए हैं, जो भाग रहे थे मतलब कि नौकरी के पीछे। अब नौकरी के लिए अब तक कोई ऐसी वैकेंसी ही आई नहीं है कि जो युवा को मिले। और हमारा रोटी कपड़ा मकान, तो जब तक हमारा रोजगार ही नहीं है तो हम कहाँ से रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करेंगे? जिशान साहब, एक सवाल है आपके लिए कि बुनकर, मैं कई लोगों से मिला बुनकरों से, वो बड़े परेशान हैं। उनका बोल रहे कारोबार ख़राब है, बिजली बिल बहुत महंगी है। तो सरकार आप लोगों के लिए ऐसा क्या करे जिससे आपको आसानी हो, आपका कारोबार आगे बढ़े? जो हमारी सब्सिडी पहले समाजवादी पार्टी दे रही थी बिजली में? हाँ, बिजली विभाग में, जैसे 72 रुपये पर यूनिट पे आ रही थी लूम के, तो कम से कम उसको बहाली किया जाए, जिससे हमारा कोई मांग है क्या सरकार से? सरकार से मांग यही है कि हमारे लिए रोजगार पैदा करे और हम युवाओं के लिए एक अवसर दे, जिससे हम अपने रोजगार में मतलब कि अब रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर। आपने जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है उसको आपने शायद पढ़ा हो, न पढ़ा हो, हम आपको बता दें। उसमें कांग्रेस ने स्कीम लाया है, पहली नौकरी पक्की, वो जो एजुकेशन लोग किए हुए उनके लिए। उससे खुश हैं क्या आप? उससे बहुत खुश हैं हम, इसलिए कि देखिए जो बेरोजगार लोग पड़े हैं अभी, मार्केट में कंपटीशन जैसे छोटे छोटे कामों के लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसमें एक काफ़ी बदलाव होगा कि जब बेरोजगारी ख़त्म होगी तो इसमें थोड़ा सा सामान्य होगा लोगों के बीच में। तो इनका मामला है, कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, ख़त्म होना चाहिए। आप ये भी देखिए, ये भी नौजवान है, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद नईम है। मोहम्मद नईम साहब, आपका मुद्दा बताइए, आप किस मुद्दे पर वोट देने जाएंगे इस बार? मैं ये मुद्दे पर वोट देना चाहूँगा कि सबसे पहले रोज़गार होना चाहिए। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट इस मुद्दे पे आई थी कि हम 2 करोड़ नौकरी पर वर्ष देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लास्ट 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा खफा हैं। अभी कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है, प्रेसिडेंट तो नहीं है लेकिन आने वाले में हो सकता है प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा है कि मैं नौजवानों को रोज़गार दूंगा, वैकेंसी के अवसर मिलेंगे। तो ये मुद्दा हम लोग देख के, बीजेपी गवर्नमेंट भी आई थी इसी मुद्दे को लेके कि हम नौजवानों को वैकेंसी देंगे, वैकेंसी निकालेंगे और रोजगार अच्छा देंगे, 2 करोड़ देंगे। वो मुद्दा खत्म हो गया उनका, कोई वैकेंसी नहीं आई। जो वैकेंसी भी आती है सिर्फ दिखाने के लिए आती है, फिर 1 महीने बाद पेपर भी हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वैकेंसी रद्द होती है, हमारे 500 रुपये उसमें चले भी जाते हैं। तो सबसे बड़ा यही मुद्दा है। अभी राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं। 4 साल में क्या हमारी एज भी चली जाएगी? अगर अभी नहीं देंगे वोट, अगर वैकेंसी नहीं निकालेंगे, हमारी एज भी जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एज चली जाएगी तो फिर हम लोग भर नहीं पाएंगे। हर वैकेंसी में क्या एज का मुद्दा होता है। मान लीजिए 28 है, अभी 28 से ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे, हमारा एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, फिर ऐसे घूमेंगे हम।
तो इस क्षेत्र में आकर ये पता लगा है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका एक बड़ा मुद्दा है वो है बिजली का, और दूसरा जो मुद्दा है वो है बेरोज़गारी का। जबकि बेरोज़गारी का मुद्दा तो पूरा ये ऑल इंडिया लेवल का ये मुद्दा है जो इस चुनाव में बहुत ज़्यादा रैंक कर रहा है। तो ये वो मुद्दा यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो फिलहाल जिस क्षेत्र में हम लोग हैं मोहम्मदाबाद नगर पंचायत में, यहाँ पर लोगों से मिलने के बाद पता लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का माहौल काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर लड़ाई जो सुभाषपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर, छड़ी और साइकिल, और बीएसपी के बालकृष्ण चौहान, इन तीनों के बीच मुकाबला है। फिलहाल यहाँ से इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।